एक आदमी था जो कि एक जंगल से गुजर रहा था। उसके पास एक तलवार थी। वह तलवार से एक भालू का शिकार करता है। वह भालू उसके ऊपर लपट जाता है। लपटने के कारण उसे आदमी के मुंह से सांस आना बंद हो जाती है और वह बहुत मुश्किल से बचता है। आदमी का नाम था हवाई। हवाई बहुत दिनों बाद प्रयागराज गंगा नहाने जाता है। उसके बाद जब वह अपने कपड़े उतार रहा था तब हलवाई के घुटने में दर्द हुआ, क्योंकि उसके घुटने में थोड़ा डिजास्टर सर्जरी के बाद उसका गुटखा थोड़ा सही ठीक हुआ। डॉक्टर ने बोला था कि तब तक जिला मत छूना उसे। तब तक ये चीज याद नहीं आई और वह गंगा नहाने चला गया। वह जो भालू था वह उसके ऊपर अटैक किया था, हमला किया था। तो वह हवाई बच्चा कैसे उसने अपनी तलवार निकाली और उसके पीछे गोल दिया, जिससे वह मर गया। अब उसकी आत्मा उसे जंगल में भटक रही थी। वह हवाई और भी लोग और भी जानवरों को शिकार करने उसे जंगल जाता है और इस भालू की आत्मा उसके ऊपर समा जाती है। पार्ट 2 जानने के लिए कमेंट करें। मेड बाय श्लोक पांडे। आपने कभी सोचा है कि साधारण सी जंगल की सैर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आप इस कहानी के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? बिल्कुल। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम हवाई है। एक दिन वह अपनी तलवार लेकर जंगल में घूम रहा था। उसने सोचा कि वह एक भालू का शिकार करेगा, लेकिन यह फैसला उसके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। ओह, तो क्या भालू ने उस पर हमला कर दिया? हाँ, बिल्कुल। भालू ने हवाई पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। हवाई की सांस रुकने लगी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया और अपनी तलवार से भालू के पीछे वार किया। इस हमले में भालू मारा गया। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस घटना ने हवाई के मन पर गहरा प्रभाव डाला होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। यह घटना हवाई के मन में गहरी छाप छोड़ गई और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ समय बाद हवाई प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए गया। उसके घुटने में पहले से ही एक चोट थी जिसकी सर्जरी हुई थी। तो क्या डॉक्टर ने उसे कोई विशेष सलाह दी थी? हाँ, डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह कुछ समय तक पानी से दूर रहे। लेकिन गंगा स्नान का आकर्षण इतना प्रबल था कि वह डॉक्टर की सलाह भूल गया और जब वह अपने कपड़े उतार रहा था तभी उसके घुटने में तेज दर्द शुरू हो गया। ओह, यह तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में कुछ और भी है ना? बिल्कुल। देखिए, जब हवाई ने उस भालू को मारा था, उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी और अब वह आत्मा हवाई का पीछा कर रही थी। यह एक तरह से उसके कर्मों का फल था। वाह, ये तो बहुत गहरा संदेश है। क्या आपको नहीं लगता कि यह कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है? हाँ, बिल्कुल। यह कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर की सलाह को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। और तीसरा, हर कर्म का फल मिलता है। क्या आप कह रहे हैं कि हमें अपने हर कदम पर सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल। और यह सिर्फ हमारे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। हमारे विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। हवाई ने सोचा कि वह भालू से ताकतवर है, लेकिन प्रकृति ने उसे सिखा दिया कि हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। यह बात तो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम अक्सर प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना बहुत जरूरी है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, न कि उससे अलग। जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक संतुलन आ जाता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि हवाई की कहानी वास्तव में एक बड़े संदेश को दर्शाती है? बिल्कुल। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं। जब हम किसी जीव की जान लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ता है। और कभी-कभी, जैसा कि हवाई के मामले में हुआ, यह प्रभाव हमारे अपने जीवन पर भी पड़ता है। यह तो वाकई में एक गहरा विचार है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कहानियां हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये कहानियां हमारे सामूहिक ज्ञान और नैतिकता का हिस्सा हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप कहेंगे कि हवाई की कहानी एक तरह से आध्यात्मिक भी है? हाँ,
यह कहानी निश्चित रूप से आध्यात्मिक पहलुओं को छूती है। यह हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है, लेकिन साथ ही यह हमें क्षमा और प्रायश्चित के महत्व को भी समझाती है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। क्या आप इस कहानी से कोई व्यावहारिक सीख भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इस कहानी से हम कई व्यावहारिक सीख ले सकते हैं। पहली, हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। दूसरी, हमें प्रकृति और अन्य जीवों का सम्मान करना चाहिए। और तीसरी, हमें अपने स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सीख हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के आधुनिक समय में इन सीखों को लागू करना मुश्किल हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें इन सीखों को और भी ज्यादा याद रखने की जरूरत है। हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वह हमारे पर्यावरण पर हो या अपने स्वास्थ्य पर। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल सही। संतुलन ही कुंजी है। हमें अपने विकास और प्रगति के साथ साथ प्रकृति और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हवाई की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने कार्यों के परिणामों से कभी भाग नहीं सकते। यह वाकई में एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है। क्या आप इस चर्चा को कुछ अंतिम विचारों के साथ समाप्त कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हवाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं। हमारे हर कार्य का प्रभाव होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यही वह सबक है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। बहुत खूब। यह चर्चा वाकई में बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रही। धन्यवाद इस गहन विश्लेषण के लिए।